ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश का एक साधारण आदमी आज पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान देता है, उनके सामने दंडवत हो जाता है। किसी को भी अपनी जिंदगी में इस तरह का सम्मान आसानी से नहीं मिलता। ऐसा सम्मान खरीदा नहीं जा सकता है, यह सम्मान कमाया जाता है, जो कि पीएम मोदी ने कमाया है। आज राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री सम्मान लेने आए पुडुचेरी के सिलंबम विशेषज्ञ के पजानिवेल पीएम मोदी के सामने दंडवत हो गए। देखिए तस्वीर। पीएम मोदी ने उन्हें पकड़कर उठाया, इसके बाद वो सम्मान लेने राष्ट्रपति के पास गए। पीएम मोदी गैंग, ये तस्वीर देखकर पीएम मोदी के जो विरोधी गैंग है वो ये तस्वीर देखकर छाती पीट रही हो। लेकिन मोदी विरोधी गैंग को ऐसा ही शौक पहले भी लग चुका है। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर गए हुए थे, आपको याद होगा। तब वहां के पीएम और काउंसलर ने पीएम मोदी के पैर छू लिए थे और उन्हें सम्मान दिया था। एक बार को मोदी विरोधी गैंग कह सकता है कि मोदी ने पजानीवेल को पद्मश्री दिला दिया, इसलिए वो मोदी के चरणों में लेट गए। लेकिन पापुआ न्यू गिनी के पीएम को मोदी ने क्या दिला दिया? क्या दिला दिया उन्हें तो कुछ नहीं दिया। ना वो भारत के वोटर हैं, ना वो बीजेपी के सदस्य हैं, ना समर्थक हैं। क्योंकि यही वो ग्लोबल रिस्पेक्ट है जो पीएम मोदी ने अपने सादे जीवन और अपने काम से कमाया है, जिसे आप देख रहे हैं। और ये तस्वीर देखकर तो पीएम मोदी के जो विरोधी गैंग के लोग हैं उनके कलेजों पर सांप लौट जाए। क्योंकि मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता बन गए हैं जिन्हें 33 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। अभी 15 मई को जब वो 5 देशों के दौरे पर गए थे तो साथ में 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान लेकर लौटे। तो आप देखिए कि जिन देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पीएम मोदी को सम्मान दिया है वो क्या सोच कर दिया होगा। पीएम मोदी ने उनका कौन सा फायदा होने वाला है या कौन सा याराना है। यह पीएम मोदी की विश्वव्यापी लोकप्रियता है। और आज पीएम मोदी दुनिया भर में लोकप्रियता के जिस शिखर पर हैं, वहां दूर दूर तक दुनिया का कोई नेता उनके आसपास भटकता हुआ भी दिखाई नहीं। खैर लौटते हैं आज मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर। आज की तारीख यानी कि 26 मई को बीजेपी इंडिया का रीसेट बटन दबाने की तारीख बता रही है, क्योंकि यही वो तारीख है जिस दिन नरेंद्र मोदी पीएम बने थे और तब से आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी रुके नहीं। उन्होंने दिन रात एक करके भारत के ग्रोथ के लिए काम किया है, रफ्तार के साथ वो। और भारत की रफ्तार इतनी बढ़ाई है कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की इस तरक्की के पीछे मोदी सरकार की मेहनत, विजन और पुरुषार्थ का हाथ है। 12 साल पहले जब पीएम मोदी ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी, तब देश कई समस्याओं से घिरा हुआ, कई चुनौतियों से घिरा हुआ था। हर एक चुनौती से निपटने के लिए पीएम मोदी ने एक्शन प्लान बनाया। और आप देखिए कि देश के विकास में रुकावट बनने वाली तमाम चुनौतियों को पीएम मोदी ने अपनी 12 साल की योजनाओं के जरिए कैसे पछाड़ दिया। जन धन योजना लाकर पीएम मोदी ने गरीबों को बैंकों में एंट्री दिला दी। उज्ज्वला योजना लाकर पीएम मोदी ने गरीब महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे वाले धुएं से मुक्ति दिला दी। आयुष्मान भारत योजना से पीएम मोदी ने मनचाहे अस्पताल में गरीबों के इलाज की नई व्यवस्था कर दी। मेक इन इंडिया स्कीम लेकर आए और पीएम मोदी ने इसके जरिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नया ग्लोबल मार्केट बना दिया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हुनरमंद युवाओं को सपनों की उड़ान उड़ने का एक नया प्लेटफॉर्म दिया।
डिजिटल इंडिया लॉन्च करके पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों के मोबाइल को ही उनका पर्स बना दिया। स्वच्छ भारत मिशन योजना लाकर पीएम मोदी ने हर भारतीय को सड़क से शौचालय तक साफ सफाई रखने की आदत डलवा। जल जीवन मिशन लेकर आए पीएम मोदी और उन्होंने इसके जरिए हर घर नल का जल कैसे पहुंचाया जाता है नल के जरिए वो उन्होंने दिखा दिया, जिसमें पानी के जुगाड़ में महिलाओं को, पहले याद है आपको कि आधा आधा दिन खर्च हो जाता था, महिलाएं जाती थी, लेकिन अब नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नल के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचा दिया। मुद्रा योजना स्कीम लाकर पीएम मोदी ने छोटे कारोबारी को भी बड़ा सोच की आजादी दी। पीएम किसान सम्मान निधि तो किसानों का सहारा बन गई। पीएम स्वनिधि योजना से छोटे दुकानदारों को बड़ी मदद मिली और पीएम आवास योजना से गरीबों और पक्के घर का सपना साकार होने लगा। इन सभी 12 योजनाओं में से हर एक योजना बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों से जुड़ी हुई थी, जिस पर किसी सरकार ने पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पीएम बनते ही भारत की इन दशकों पुरानी चुनौतियों की काट खोजी और नई नई योजनाएं लाकर गरीबों की जिंदगी की दुश्वारियों को उन्होंने दूर कर दिया। लेकिन खुद पीएम मोदी ने कितनी दुश्वारी झेली है, यह बात बहुत कम लोगों को पता। आज राहुल गांधी सहित विरोधी पीएम मोदी पर मौज में रहने का आरोप लगाते हैं। उन्हें 4000 करोड़ का प्लेन दिखाते हैं कि देखिए 4000 करोड़ के प्लेन में निकल गए थे। विपक्ष को मोदी के सूट बूट सिर्फ दिखाई देता है उनका। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मोदी अपनी पार्टी और देश के लिए कितने समर्पित। इसी दिल्ली में जहां मोदी आज ठाठ बाट के साथ प्रधानमंत्री के शानदार सरकारी आवास में रहते हैं, उसी मोदी ने कभी इसी दिल्ली में एक सांसद के बंगले पर सर्वेंट क्वार्टर में दिन गुजारे, वो भी बिना लाइट और बिना पंखे के। यह बात जितनी हैरान करने वाली है, जितनी हैरान आपको कर रही है, उतनी हैरान मुझे भी कर रही है। लेकिन आप सुनिए कि मोदी के दोस्त रहे एक बिजनेसमैन एमएल मित्तल ने उनके जीवन के संघर्षों के बारे में क्या बताया। आपको बहुत बधाई हो, आप तो बीजेपी के सेक्रेटरी जनरल हो गए, आपके पीछे तो पूरी टीम चलती होगी, 2-4 गाड़ी चलती होगी, बढ़िया होगा। बोला नहीं मित्तल जी कुछ नहीं है, मैं तो टूटी फूटी एक ऑफिस की गाड़ी उसमें बैठ के तो आया हूँ और रहने को मैं एक एमपी के सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूँ। एमपी के सर्वेंट क्वार्टर में मुझे लगा कि ये जो कह रहे हैं कि एमपी के क्वार्टर में रहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया समथिंग। तो मैंने वो एड्रेस बताया था, नाम बताया था एमपी का, तो मेरे ड्राइवर को गाड़ी को चलो उस रोड पर गए। वहां पर तो बाद में वहाँ एक आदमी खड़ा था, नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे, बोले वहाँ पीछे सर्वेंट क्वार्टर में है। तो गया वहां तो एक पजामा सा पहन करके, गर्मी का टाइम, न पंखा न बत्ती, पंखा, और वो लिख रहे थे एक छोटा सा लाइट जला करके। तो मुझे देखते ही बोले आप, उसको कहा नहीं था कि मैं आऊंगा, तो मुस्कुराए। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। शायद आपको विश्वास नहीं हुआ मेरी बात का कि मैं एक एमपी के सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूँ, वो भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है। आप ये एमपी तो आपको सब सलाम करते हैं, बोले यू आर द लीडर। तो बोले ऑफिस में आई एम द बॉस, घर में तो इन्होंने मुझे जगह दे रखी है, ये बहुत बड़ी इनकी मेहरबानी है। पीएम बनने के बाद मोदी एक तरफ भारत के लोगों की तरक्की के लिए जनहित में दिन रात काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश की सेहत सुधारने के लिए पीएम मोदी को राष्ट्रहित में कई बड़े और कड़े फैसले भी लेने पड़े। ये फैसले लेने बिल्कुल भी आसान नहीं थे, क्योंकि आजादी के बाद से किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई थी कि इन मुद्दों का वो जिक्र भी कर। उस पर फैसला लेना तो बहुत दूर की बात, कभी सोचा भी नहीं था, कभी बात भी नहीं छेड़ते थे। उनको लगता था कि अगर इस मुद्दे का जिक्र कर देंगे तो सरकार गिर जाएगी, इस मुद्दे का जिक्र कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो कोई ये सोच नहीं पा रहा था, जो कर नहीं पा रहा था, वो पीएम मोदी ने करके दिखा दिया। मोदी ने ना सिर्फ राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा और उसके लिए उन्हें जो भी फैसला लेना पड़ा उन्होंने लिया। आप देखिए कि 370 के नाम से केंद्र की सरकारों को बुखार आ जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने एक झटके में 370 को खत्म कर दिया। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के अत्याचार से बचाने के लिए पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक कानून को खत्म करने के लिए प्रस्ताव वो लेकर आए और उसे खत्म किया। जब देश की आर्थिक सेहत को नकली नोट छापकर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तब पीएम मोदी नोटबंदी का फैसला लेकर आए और देश को उन्होंने बचा लिया। जीएसटी का फैसला पीएम मोदी ने एक देश एक टैक्स की थीम पर चलते हुए जीएसटी नाम का नया टैक्स सिस्टम लागू कर दिया। पीएम ने सेना में जवानों की कमी पूरी करने के लिए जोशीले अग्निवीरों को भर्ती का नया मॉडल बनाया और पड़ोसी देशों के आने वाले शरणार्थियों के लिए सीए कानून में बदलाव किए। मोदी सरकार में
जब जब देश पर आतंकी हमले हुए तब तब आतंकी अड्डों पर भारत ने कहर बरपाया है। भारत ने न सिर्फ सरहदों की फिक्र की, न युद्ध का डर सताया और आत्मरक्षा और भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए पाकिस्तान में घुसकर भारत ने आतंकियों की कब्र खोली। पुलवामा से पहलगाम तक हर हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक चला। यह है मोदी की ताकत और यह मोदी ने वो सब कर दिया जो पहले कोई सोच भी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से गरीबों को इसलिए सचमुच फायदा होता है क्योंकि गरीबी, तंगहाली और रोजमर्रा की मुसीबतों को पीएम मोदी ने खुद झेला हुआ है। जो आदमी खुद निकल कर आता है ना जमीन से, गरीबी से, लाचारी से, भूखमरी से, परेशानी से, जिसको अच्छा स्कूल नहीं मिलता है, उसको सब पता हो, क्योंकि वो चांदी के चम्मच अपने मुंह में लेकर पैदा नहीं होता, वो एसी वाले स्कूल में नहीं गया होता है, उसे घर से बाहर जब वो निकलता है तो एसी वाली गाड़ी इंतजार नहीं कर रही होती। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब पता है। इसीलिए कहते हैं ना लोग कि जमीनी आदमी सब समझते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम मोदी को शानदार सरकारी बंगले में रहना पड़ता है, करोड़ों की गाड़ियों और हवाई जहाज से वो यात्रा भी करते हैं। लेकिन अगर पीएम मोदी को यह प्रोटोकॉल निभाने की बंदिश नहीं होती तो पीएम मोदी इसी दिल्ली में अपनी जीवन कैसे जी रहे होते, इसका एक और उदाहरण आपको बता दूं। पीएम मोदी के दोस्त एमएल मित्तल साहब ने बताया कि एक बार पीएम मोदी आरएसएस के 4-5 कार सेवकों के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर गए और मित्तल साहब के घर पर ही रुके हुए। वहां पर मोदी का रहन सहन और कार सेवा देखकर मित्तल साहब भी हैरान रह गए।